प्रिय दर्शकों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन के विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। यह दिन देवी भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयादशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजन करते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन करते हैं तथा वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं वृणला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। विजयदशमी पर भगवान राम का भी स्मरण हम करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगते हैं। गुणों की ही तो पूजा होती है। गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम कृष्ण आदि को पूजते हैं। दशरथ और वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि सूर्यकुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं। विजयादशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहां राम के द्वारा पतित एक अहिल्या का उद्धार होता है, किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में